मिलेगा, आपका प्रवचन कम मिलेगा। जितना आप अपना नियम से इधर आ रहे हैं, ये आना तो बहुत कठिन है, तपचर्या है। गृहस्थाश्रम वाला ऐसे आ नहीं सकता। आने के लिए तो अचानक नहीं आएंगे। अब आपको पता है जाना है, जाना है। ये जो ये व्याकुलता है, इसी को भक्ति बताते हैं। व्याकुल हो जाता है ना, आपको जाना है, तो ऐसे इधर साधक बैठा है, उनको कभी रुकावट नहीं करेगा भगवान, कभी भी। सबसे बड़ा चीज है भगवान का प्रति व्याकुलता है। ये जो लोग वो है, मैं हैरान हो रही, ये घर से निकल कर एक आदमी भी घर से आए जो वापस रात को देर से जाएंगे, उनको थोड़ा अंदर से बोलेगा नहीं है आपको कोई भी, अंदर से उनको लगेगा ये काफी देर से आई है ना। ये तो पूरे परिवार जब आ रहे, वो किसी को क्या बोलना। उनका धरती वो धरती भी धन्यवाद देता है आपको। तो मैंने सुबह उठकर पृथ्वी का एक बताता है, वो पृथ्वी का नमस्कार बताता है ना। ये तो इकट्ठे पूरा परिवार घर से निकल कर आने में उनका उधर तो समय समय पर उनको दिव्य धाम का परम धाम है तो भूगल है। आपका जो ये भक्ति है, आप जो कर रहे हैं ना, संसार की उन्नति तो अवनति है। ये ध्यान करना। कभी कभी आपने पूर्व जन्म में बहुत संग दान पुण्य जो दिया है, बहुत कुछ दिया है, अगर ठीक है, अगर क्या उनको कहता है बच्चा को, कोई बात नहीं। आपको खुद को अनुभव होगा, वृत्ति सबसे ज्यादा कथम उनका तो चरण रखते ही मेरे को हल्का हो जाता है, भार नहीं है। लेकिन भक्ति ना करना ही मेरा मूर्ख अज्ञानी कहता है, मेरे को सुमेर पर्वत से भी ज्यादा भारी लगता है। जो भक्ति ना करना, धरती के लिए भार हो गया तुम्हारा भार मैं सहन नहीं कर सकता, जबकि पर्वतों का भार मैं सहन कर सकता है। सुमेरु पर्वतों, बड़े बड़े पर्वतों का जो भक्ति जो नहीं करता, उनके लिए उनका भार मैं सहन नहीं कर सकता। और घर से निकले, घर से एक भी आएगा, बाकी अगर दो तीन घर में बाकी लोग हैं, सिर्फ एक आ रहे, उनमें भी फर्क पड़ता ही है। उनका अस्तित्व मात्र में मनुष्य को प्रभाव पड़ता है। घर में भी जड़ चेत वस्तु में, जड़ वस्तु में सर्वदा में अधीन हूँ, जड़ वस्तु में भी फर्क पड़ता है। जड़ चेतन वस्तु में हर कोई भी अचर पदार्थ एक मेरा बिना सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सर्वत्र जगत में व्याप्त है। अब घर का एक आया, दो आया, तीन मतलब सब अपनापन करना, ऐसे धरती में होता नहीं है। जिसका घर में जिस घर में तीन चार लोग है, जितने भी लोग है, वो आएगा। सबसे पहले कलयुग पाप की जड़ और मरने ईर्ष्या है। अच्छाइयों को लेकर भी उनको अहंकार होता है। ये युग तो अहंकार के युग है। कलयुग पाप की जड़ और मलिन बताता है। इनमें मनुष्यों का मन पापरी समुद्र में मछली बना हुआ से ध्यान है और पूजन ध्यान का मतलब सत्ययुग का ध्यान, त्रेतायुग का यज्ञ, रामावतार में द्वापर युग का द्रौपदी का पूजा है। कलयुग पाप की जड़ और मलिन बताता है। लेकिन जो आप करता है नियम से, जब आप करेंगे, घर का लोग आस पड़ोस कई किलोमीटर, तो कई एक गांव आसपास का जगह पर भी फैलता है एरिया में, सब जगह फैलेगा, सब जगह फैलेगा। लेकिन कलयुग पाप की जड़ और मलिन होने के कारण, अहंकार का युग होने के कारण वो मुंह से नहीं बोलेगा, वाणी से नहीं। लेकिन जबकि वाणी का निग्रह, ये सृष्टि तो सारा वाणी अवतार तो बाद में होता है। वो डॉक्टर वर्ड बताता है, शब्द तो पहले है। शब्द वाणी का निग्रह, जितना वाणी का निग्रह है उतने आप आगे बढ़ गए। अभी आपने इसे पूर्व जन्म में, हर जन्म में आपने शुभ कर्म किया। जो ये जो आ रहे हैं ना, ऐसे साधारण तो है नहीं बिल्कुल भी। साधारण लोग भी बीच में आ जाता है। उनको संसार
सांसारिक उन्नति मिलते ही पता चलता है सांसारिक उन्नति के लिए ही आता था। उन्नति हो गया, सांसारिक उन्नति तो अवनति है, अवनति कोई नहीं है। सांसारिक उन्नति में आप सावधान रहना, उन्नति तो सबका होगा, इधर हो भी रहे होगा भी है, लेकिन उसमें मेरी बातों का ध्यान करना। आपका अवनति, आपका पतन का कारण ही सांसारिक उन्नति है। ये कलयुग पाप की जड़वन मलिन बताता है। सर्व धर्म में दया, सभी धर्मों में सर्वोपरि तो दया करना है। दया भगवान का स्वरूप है, लेकिन कलयुग में दया भी करना कथियों को जचता नहीं है। मूर्खता जब सिर पर चढ़ जाता है ना, बुखार चढ़ता है, मूर्ख लोगों को दया भी करने में भी ठीक है। जैसे संत ने बिच्छू को डूबने से बचाता है, संत सोचेगा ये प्राणी अभी डूब कर मर जाएगा, मैं इसको क्यों ना बचाए। सबसे पहले वो बिच्छू तो संत को काटेगा, बेचारा वो नहीं देखता। मूर्खता का युग है इधर। इसीलिए आपका ये प्रवचन द्वारा भगवान ने जागृत कर देता। बुद्धि है, वाणी का निग्रह, वचन से ही तो सारे चीज होते हैं। दूसरों को अच्छा होगा, खुद को भी स्वयं को भी ठीक करेगा। मन से, वचन से, कर्म से आप भगवान को अपने आप ही तो अर्पण कर दो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मूर्ख अपना स्वाभाविक धर्म से मूर्खता ही उनका स्वरूप है। किसी के बारे में ये सर्वधर्म में दया बता रहे। कलयुग पाप की जड़ और मलिन होने के कारण इधर दया भी उनको सूट नहीं करता। किसी ये युग ऐसा ही है, बार बार अगर बोलेगा तुम ठीक है, ऐसे बार अगर पूछेगा ना, कभी वो दुखी है, दुखी आदमी को बार बार पूछने से भी उनको चिढ़ लगता है। कईयों को मैं बोला आपने जरा पता किया, बाद में मैंने सोचा वो तो गुरु मानकर भी अपना खुद भी स्वभाव के अनुसार, स्वभाव तो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही होता है ये जो, लेकिन उनके साथ प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं था। उनको क्या लेना देना। ये मूर्खों का युग है ना, पाप की जड़ और मलिन है। जहाँ तक मैंने आपको कुछ भी बात आपका हित के लिए कर रहे, लेकिन मैं तो साधारण हूँ। आप अपने साधारण मनुष्य को गुरु मानेगा तो फिर आपका कुछ कहना तो मन ना है। अगर मैं बोलूँगी या ना करे, अच्छा है, मैं अपना कभी आपको कड़ू वचन नहीं बोला, सोच कर थोड़ी बोलते। सारा दिन रात 24 आवर्स तपस्या में एकाग्र में बैठे अचानक आपका करतूत को देखकर मैं अगर बोले, आपका हृदय के लिए बोलेगा, है ना। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है इस लोगों पर लोग किसी साधकों को जैसे उन्नति का चिन्ह है। आपको संसारिक उन्नति तो अवनति है, उन्नति देगा। आप भगवान की तरह, भगवान तो आपको देखता ही है, देवी देवता भगवान को बोलता है। ये मनुष्य मानव ऐसे ही है, पदार्थ के पीछे है, मटेरियलिस्टिक है, वो खुश हो जाता है। सब जगह पुराणों में, ग्रंथों में ये बताता है, ममता मोह ज्ञान को नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का चिन्ह नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का चिन्ह नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। आप अपना बिछड़ा हुआ काफी टाइम के बाद जो मिलता है, अपनापन भी है, मिलते टाइम आप भूल जाते हैं भगवान को। उस टाइम भगवान तो सर्वधर्म में दया है, वो प्रेम का मूर्ति है, दया है, वो दया भी करते हैं। आपका सारे जितनी मर्जी पाप करे तभी भी उनका स्वरूप दया का कारण खराब है।
आप आपका जो भगवान में लीन होकर भगवान का जो स्वरूप है, सर्वधर्म में दया है आपको। सब चीज है भगवान, अर्थ धर्म मोक्ष। जो ये अभी जो आपको ये प्रवचन मिल रहे हैं, मैंने एकांत सेवन में बैठे हुए सिर्फ मैं आपको देख रहे। अभी घर का लोग 10 बजे ही बात करते हैं। कभी फोन उस टाइम नीचे रख देते रिसीवर। लोगों का कितनी बार बोलता है 10 बजे से पहले फोन, बाद 10 बजे के बाद फोन ना करो। कितना क्योंकि हर टाइम क्या मैं उसी का निरीक्षण करे। जहाँ जिस रूम में मैं बैठती हूँ वहीं साथ में फोन तो मैं आपके लिए रखा। 50-60 पुराना है। पुराने जमाने टाइम में ये लैंडलाइन बनना बहुत मुश्किल से होता था, है ना। मोबाइल का बाद में हुआ, लैंडलाइन भी आराम से सबके घर में नहीं होता था उस टाइम। मैंने आपके लिए प्रबंध किया, लोग परेशान ना हो। अभी एक दिन का लॉकडाउन में ये खुद तो कभी करते नहीं है मेरे को आज तक। एक बार 1 मिनट के लिए पता नहीं किसी बात का ये किया, अगर ये कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं करते। जिस दिन उन्होंने परेशान होकर सबको मेरा आवाज़ सुनना के लिए चाहते थे, मैंने उसी टाइम शुरू 4 साल पहले उस दिन के लिए था। आदत तो हो गई, 4 साल हो गए। अगर मैं इनको मना करे, मेरा कहना तो मानेंगे ये मना। मैं उनने मन में सोचा मैं 1 दिन का प्रणाम, 4 साल हो गए। वो सोच सकते हैं घर का लोगों को आवाज आता है 7-7 कमरे में, उनको पता चलता है। देखो लगातार कितनी सारे फोन आ रहे हैं। भिलाई से भी, बाहर का लोग भी, मद्रास से भी उसी टाइम उनको भी दे दिया। 25-30 फोन मेरे को आता है। लेकिन मुझे सभी साधकों में अच्छा ही दिखता है। अब आप खुद देखो, खुद साधक देखो, जितनी मर्जी भी फोन करे वो किसी का मेरे को कभी आप मिलता है। बाकी 25 लोगों का मिलता है, इसमें 1-2 का। जितनी मर्जी मैं जब उनको 12:30 रात को 1 बजे भी करने, मैं तो 1 बजे थोड़ी सोती हूँ, मैं तो 9 बजे सोती हूँ। आधा घंटे के लिए पूरा लाइव सोती हूँ। अभी ये तो टेलीफोन खराब हुआ तो भगवान का मर्जी से हुआ। इस बार तो ज्यादा दिन तक हुआ, मुझे 1.5 घंटे का बचत हुआ। मुझे 1 बजे से या 1 बजे के करीब टाइम रूटीन है ना, जैसे एक तरह का हर चीजों में बिना सोचकर, क्योंकि इसी में ये सृष्टि में ये मनुष्य जन्म में सबसे अच्छा आनंद भक्ति में आता है। अभी आप उत्तरोत्तर बढ़ रहे, एक बार आपको भी पता चलेगा अगर आपने शुरू कर दिया। लेकिन शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आपका शक्ति है तभी करो, तभी आपको आदत हो जाए। मैं कोई आपको शायद लगता होगा इतने, जबकि मैंने सिर्फ आपको राम नाम का जाप, नमो शिवाय, राम नाम का जाप और दोपहर का पूजा जो करता है, त्रतायुग कलयुग ये सबका। लेकिन मैंने मंत्र दिया, मैंने ये नाटक की तरह जैसे आप टीवी में देखता है, आप वो तो नहीं देख रहे किस तरह से शिला में बच्चे को मार रहे, लेकिन बच्चा बदल रहा है। ये चीजें आप टीवी देखते हैं, मैं भी एक तरह का टीवी ही देख रहे हैं। जैसे जन्म हुआ बच्चा बदलता है, पता है ना। ये हो गया दोपहर होगा, आखिरी तक करेगा, करते करते कंस इसको कंस का वध तो उसको हाथी, पता नहीं कितने मुकाबला होता है। ये नाटक की तरह जैसे आप टीवी देखता है, मैं उससे राम नाम का, हरे कृष्ण का जो भी जाप करेगा, जाप नहीं है उस तरह में ये नाटक दिखता है कैसे वध हो रहे हैं, कैसे एक कृष्ण के पीछे इतने सारे लगे हुए राक्षस
ध्यान योग होता है, कर्म ही तो आपका गुरु है। मैंने अपने आप सोचा कर्म करते 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 भक्ति में लीन होता है। भगवान ही तो एकांत में, भगवान का स्वरूप है। एकांत से भी मितागारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलकंड कमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए मंत्र शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता ही नहीं चाहिए। आपको जिंदगी भर आखिरी तक कोई परेशानी नहीं होता, कोई मानव आपको बोलेगा नहीं ये बात, क्योंकि उनके साथ भी सुना है। लेकिन मैं 18 पुराणों में ये नहीं देखा। वैसे पता है संतों की भी होता है जो आपको स्पर्श करेगा, निकट रहेगा। लोग कहीं कहीं निकट आने भी नहीं देता। मुझे कुछ लोगों ने बोला संतों के, मेरे को मैं तो आपका अच्छी तरह से स्पर्श ही कर रहे हैं ना, होना था होने दो। मैं मन में ये सोच रहे ना, जो हो ना हो, जो भी हो रहे, मैं अपना स्वार्थ तो नहीं कर रहे, प्रणाम कर रहे, आपको सही लग रहा है ना। मैं तो कभी मना नहीं किया। सुना है संसारियों से, या तो मेरे को इस लोग का परलोक का भी पदार्थ का मोह नहीं है ना। ये अगर मेरे कहने से शायद आपको पता नहीं चलता। भोगों में जब आपको थकावट आ जाते हैं ना, आपके साथ इस जन्म में, अभी आप ये प्रवचन भी सुन रहे हैं, आपका इस जन्म का नहीं है। मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, बाल यौवन वृद्धावस्था इसे वर्ण का अवस्था है। शक्तिशाली को याद करने के लिए आपके पास शक्ति है, तभी आप कर सकते हैं ना। वृद्धावस्था में आप भक्ति नहीं कर सकता। कभी मन में सोचना नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचो। ये अवस्था है, उस टाइम तो एकदम टीवी देखता है ना, उनको वो प्रोग्राम भी अच्छा नहीं लगेगा, बंद कर कर कहीं बढ़ जाएगा, पागल हो जाते हैं। वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था ही एक बीमारी है, अलग से पेट दर्द काम दर्द नहीं है। उनको बोलना भी नहीं, उनको सभी चीजों को देखकर उनको भोगा शक्ति बढ़ता है। भोग प्रमाता है, भोग प्रमाता है, तब अपना स्वरूप में लगाते हैं। तपचर्या, वो त्याग, त्याग भगवान का स्वरूप है। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, त्याग है। हर बात पर त्याग भगवान का स्वरूप में आता है। चाह तो होगा ही नहीं है। जब भी मैंने आपको पंचांगोर मंत्र बता रहे कर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई सी बात है कभी नहीं। और आपका कोई बिगड़ेगा नहीं इस जन्म में। इस जन्म की बात में बता रहे, पूर्व जन्म का कर्मों के पहले आपको ये प्रवचन मिल गया, क्योंकि मेरे को क्या मिलना, मैंने आपके साथ अपना जो आने भक्ति आप उतना नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे, लेकिन आना भी तो कठिन है। घर से निकल कर आप आना है, भगवान का मर्जी से आप आ रहे। भगवान का मर्जी नहीं है ना कोई घर में रुकावट अड़चन आता है। कहीं खुशी की बात हो या कोई दुख का बात है, अच्छी बात है बुरी बात है, भगवान का मर्जी के बिना
है, अब मरना 15 मिनट के बाद नहीं है, उससे पहले भी आपको कुछ ना कुछ करेंगे। आपको थोड़ी पता चलता है, आपको कोई परेशानी थोड़ी, अगर आपका मृत्यु आपको थोड़ी पता चलता है, संसार को पता है ये इसका मृत्यु हो गया। आप इस सपने से टूट कर नई जिंदगी सी गई, ये सपने रूपी संसार है ना, सपने में भी बुरी सपने नहीं करे, अच्छी अच्छी बातें सोचो, संसार की उन्नति अवनति है, ये बात हर कहीं देख लेना। देवी देवता 35 करोड़ देखता है, ये तो हमसे आगे बढ़ रहे, भगवान से बोलते हैं ये मनुष्य तो क्या है, हमारे से भी आगे बढ़ गए, उनको तो पुण्य कर्म समाप्त होकर कुकर सुकर आदि में उत्पन्न कर ये मूढ़ वृक्ष धर्म जन्म में असुर योनि में पैदा होकर इस सब तक ना पहुंचकर नीचे गति में पड़ा रहता है। इनका पुण्य कर्म समाप्त है, शुभ कर्म से आपका दुख सबसे बड़ा वरदान है, संसार की दुख में इन्होंने अहंकार नहीं करेंगे, संसार में नहीं उलझेंगे, आलसी निद्रा नहीं करेगा दुख में, लेकिन सुख में क्या ना करेगा, उसमें भगवान आपको एक तरफ से देखता रहता, देखो इनका पुत्र इनका संतान आ गया, मेरे तो वैसे ही भजन करते थे, बजते थे, अभी तो एक बार भी मेरा नाम नहीं ले रहे, इनका जो झूठा था नाटक था, तो भजन करते खुलकर तेरा अपनापन ममता हो गया, ममता मोह अज्ञान को छीनने नाश करो, सत्य ज्ञान को मन में प्रवास करो, तेरे ममता के कारण तुम तो मेरा नाम लेना सब भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान और मौका देगा, तुम्हारा असली भक्ति तो नहीं है, तो अपना भगवान को कामना के लिए स्वार्थ के लिए भक्ति किया, कभी एक अंश भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो भक्ति का बदनाम है, भगवान के साथ बदनाम हो रहे तो तिरस्कार है तुम्हारा भक्ति, तुम अपनापन कर नहीं कर रहे, तुम्हारा बिछड़ा हुआ लोग आया, मैं जोश की तरह प्रभु मणि का भी श्राप है ना, पहले का भक्तों के लिए ब्राह्मण के लिए अभिशाप दिया, प्रभु मणि जोश की तरह नहीं है, मैं प्रभु कोई अज्ञानी लोग बोले प्रभु जो मुनि है, मुनि विकारी है, मुनि विकारी नहीं है, मुनि भगवान को लात मारने का शक्तिशाली है, पता है ना आपको, अज्ञान के कारण लोग बोलेगा ये विकारी है, विकारी नहीं है, उनका राजा हो, ये कलयुग का शुरू में भी शाप ही दिया था, तो 7 दिन में मर जाएगा, शाप दिया ना। हाँ। जो जितने आप चुप रहेंगे ना, जितने आप चुप रहेंगे, रोज ही का एक तरह का कमाई है, भगवान का सारे गुण मानसिक तब में आता है, ये मानसिक तब से हटकर मैं इधर आ रहा हूँ, मेरा तो बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं मानसिक तब निरंतर करते हैं, अभी मुझे 1.5 घंटे का फायदा हुआ टेलीफोन खराब होने के बाद, क्योंकि नियम से सारी चीजें करते टाइम देखा, अभी 2:30 नहीं हुआ, 1 बजे से भी पहले में हुआ, लेकिन मैं दोबारा से मेरे को नींद नहीं आगा, क्योंकि मैंने बहुत सालों से अभ्यास किया हुआ, आदत हो गया, अब मेरे को थकावट भी नहीं, मेरा चाहत नहीं है, मैं दोबारा से फिर सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग इस तरीके से करता है। आप टीवी देखते हैं, हम असली देखता है, उसने सीधा बनकर भी रामावतार में योग में राम सीधे सीधे करके पुकारता है, पार्वती ने नाटक रचा, ये भगवान नहीं है, तो भगवान तो भगवान ही है, क्योंकि इन चीजों को देख कर हमको तो हम उन्हीं चीजों में हो जाता है, हो गया ना हमारा सत्ययुग का त्रेतायुग का द्वापर युग का कलयुग का राम नाम, कलयुग राम नाम, मैं आपको ये तो नहीं बोला जबरदस्त जितना करे, लेकिन करने में आपको शुरू में मंत्र मैंने दिया था, 3 घंटे लिखते होगा, लगातार आपने किया भी नहीं होगा, कई बहुत सारे अब इधर नहीं बैठा, जिस दिन मैंने मंत्र दिया था, मैं एक से शुरू करने के लिए बोले, 1 बार किया, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी मर्जी तू करे, लेकिन तुमने आज ये 5-6 बार किया है, कल तेरा भक्ति कम नहीं होना, तुम कल तो 4 बार तो नहीं करेगा, आज 5 बार, उसका मतलब तेरे कल 5 बार किया, तुम तो आज 4 बार क्यों कर रहे, कम हुआ ना, लेकिन जिसको मन करा उन्होंने उसी दिन 60
बार किया। 60 बार का हिसाब में राम एक नहीं, राम राम एक डबल हो गए ना। वो 60 बार का 18,000 जाप हो गया हिसाब से। गिनती गिनती में समय में हूँ, जो समय है वो गिनती है, वो भगवान है। समय से बढ़कर कोई चीज संसार में नहीं है। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बादशाह है समय। उस समय में आप जितनी मंत्र जाप करें, कल आपका आज बेशक एक बार किया, रोज आप एक बार करें, कभी आप सोचेंगे अच्छा मैं एक बार और करेंगे, हो गए 2 बार, धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। 60 बार जिसने किया आपका परीक्षा होगा, कभी आपका प्रिय जन्म मिलने आएगा, या कोई अर्थ धर्म का मोक्ष, अर्थ धर्म का मोक्ष कामना है भक्तिमान को। किसी का गलतियों को देखकर भी गुस्सा ना करे। भगवान का जो चाहत है, आप हर प्राणियों में भगवान का दर्शन करो, फिर हर प्राणी में आपको नफरत नहीं आएगा, क्योंकि हर प्राणी भगवान से निकला है। आखिरी में हर प्राणी भगवान में समान है। ये खिलाड़ी है, अति पुरातन खेल है, खिलाड़ी खेल रहे। इस खेल में मैंने सत्ययुग त्रेता द्वापर या कलयुग का नाटक की तरह बोला। कंस कैसे कृष्ण को वध करते हैं, लड़की कहते तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला और जन्म हुआ उधर। बच्चा बदलता है ना, मारता नहीं है, लेकिन आवाज देता है। कंस ने बोला अच्छा आपका आस पास रहता वही आपका शत्रु है। शत्रु मित्र उदासीन है, बाहर का लोग दूर है, लेकिन जीवन में कभी भी तामस कर्म आपको बांधना नहीं है। ये तामस कर्म आपको बहुत ज्यादा पतन करेगा। सबका फोन आता है, किसी के परेशानियों को देकर अपनापन ममता, हमको सभी बराबर है ना, किसी तरह से फिर भी वो संसार का नियम है। कभी भी किसी भक्तों को भक्ति देकर अपनापन लगता है, ये बड़ा भक्ति कर रहे हैं। उसका परिणाम हम थोड़ा उनके साथ निकट होकर उनको गुरु मानता है, उनका प्रति ठीक तरह से विश्वास होना चाहिए। आप नित्य अवश्य करनी है कर्म है। 24 आवर्स में 5-10 मिनट भी कुछ भी काम करो। ये आपको नित्य, ये मानव शरीर है, इसमें जंग लग जाएगा। कोई वस्तु यूज करते हुए फिर आप बहुत टाइम तक चाकू है यूज करता है, फिर आप काफी दिन तक उसको इस्तेमाल नहीं करे, कल इधर उधर पड़ा रहेगा, बाद में देखकर वो काम नहीं आएगा। ये मानव शरीर भी ऐसा ही है, नित्य अवश्य करनी है कर्म है। थोड़ा बहुत काम आपको करना है। अगर नहीं करने में क्या करेंगे, निरंतर आप भक्ति तो मेरे ख्याल मानव कर नहीं रहे। निरंतरता भक्ति करने वाली चीज नहीं है। करने वाली चीज थोड़ी है रोटी बनाए, ये किया, वो नहीं है। आत्मा से मिलन हो जाता है। इस भूतल पर आप सभी लोगों जैसे नहीं है। ये आप ऐसा सोचकर अहंकार से बचना है। अहंकार नहीं आपका कान में पड़ेगा, आपको एक तक देखता रहेंगे। आपका पास बैठकर शुद्ध प्राणवायु एक दूसरों को लगेगा। साथ साथ रहने में भी बड़ा फर्क पड़ता है। बेशक आपसे बात नहीं करे, कुछ ना करे, लेकिन आपका अस्तित्व मात्र पहले आप में, फिर तरका लोगों को, आस पड़ोस का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक स्टेट दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट, वायु भगवान फैलाएगा आपका ये जो गुण है ना। बाद में जाकर ये पूरा धरती में आपका शुद्ध प्राणवायु वायु भगवान फैलाते हैं। सबसे पहले आपको, लेकिन आपको निकम्मा नहीं बनना। निकम्मा मतलब कोई काम ना करना, कुछ नहीं करना, काम ना करे तो इस लोग में रहते हुए परलोक में होता है। आपको साधारण लोग जैसे लगेगा नहीं। अभी इधर कोई भी 40 साल हो गया, 50% भी फर्क नहीं है। फर्क ये है गृहस्थाश्रम से निकल कर आना, ये तपस्या है, लेकिन निस्वार्थ है। आप हठी योगी तो नहीं बन रहे, आप किसी को तंग नहीं कर रहे, भगवान को भी तंग नहीं। रामावतार पुराण पढ़ा है, रामायण में लिखा
लंका लंका में रामेश्वरम पुल बनाता है, हम पुल भी बनाता है ना रोज। कैसे पुल बनाता है रामेश, अभी वो हो गया पुल शुरू हो गया, रामावतार में आखिरी में पुल है बनाएंगे। गिलहरी भी आएगा, पानी ये सब आएगा, वो अपना हाथ से प्यार करता है, गिलहरी का निशान पड़ जाता है ना, तीन सुना देखा आपने। हर प्राणी भगवान के साथ मदद कर रहे हैं अपने अपने शक्ति के अनुसार, थोड़ा सा भी पानी डालना मतलब अपन मिट्टी डालना अपने शक्ति के अनुसार। हाँ प्राणी मदद करता है, हर प्राणी बोलेगा। रामेश्वरम बन गया, पुल बनाया समुद्र से श्रीलंका लंका, फिर उतने कैसे पूंछ में आग लगाकर लंका, हनुमान जी तो नहीं बोला मेरा पूंछ में तो आग लगा, है ना। आप असली चीजों को देखेंगे ना, आपको हंसते कभी त्रेतायु कभी बहुपरयु कभी कलियुग का राम नाम है। राम नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। आप तो धीरे धीरे इस भूतल पर अच्छा लोगों को दिव्य शक्ति है, वो उनको आत्मा से मिलन होगा, आत्मा से मिलन होता है, एक ही चीज है। उनको पता चलेगा इनके अंदर शक्ति है, इनका एक वाणी से भी बहुत ज्यादा शक्ति शुरू हो जाएगा। पहले आप में पड़ोस में कुछ किलोमीटर, बहुत किलोमीटर, एक गांव में एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, एक स्टेट दूसरा स्टेट, पूरा संसार में कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप विजय स्वरूप अंत नहीं है, अपने एक अंश से सारा सारे संसार में बढ़ता है। आलसी निद्रा नहीं करना, 1 घंटा 28 योग में 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा, आप दोपहर का समय आप घड़ी अलार्म नहीं देना। अरे 1 घंटा मैं गुरु मानता है, गुरु ने बोला तुम दिन में अगर तुम थक जाते 1 घंटा तो राम नाम का जाप से तुम लेटेगा, तुम्हारा को भगवान का मर्जी है, 1 घंटा नींद आएगा, भगवान तुम्हें हाथ लगा कर जगाएगा। शुरू में किया है ना, कटोरी डाला, ये टेलीफोन भेजा, आपको पता जगाने का तरीका है, ये मैंने बोल दिया। आप अलार्म नहीं जलाना, अलार्म खराब हो जाएगा, तुम्हें भगवान खुद जगाया आप लोगों को, पहले जगाया ना, भगवान खुद जगाएगा। अभी भगवान साक्षी, आप छल कपड़ी नहीं करो। आप मेरे को फोन क्या, आपको तो सबको मेरा फोन मिलेगा, खराब फोन भी आपका भक्ति से चल पड़ेंगे। इस एक नहीं जिसने अपना अनन्य भक्ति करा, बहुत पहले फोन तो खराब, तो मैं हैरान हो गया किसी का फोन आया, अभी नहीं 2-3 साल पहले खराब पड़ा था, तभी अचानक किसी का, वो भगवान का मर्जी से होता है। मैंने अगर आपके साथ अपना को किया, संसार के पदार्थ से नहीं है, कंसर्न नहीं है, मैं आपका भक्ति को, आपका स्वभाव को देखकर ही मेरे को अच्छा लगता है, भक्ति में ली रहे हैं। भक्ति सुंदरता तो भक्ति में, रूप और कुरूप की बात ही नहीं है, कुरूप में भी सुंदरता वही है, तेरे आचरण सुंदरता में है, तुम्हारा पवित्र आचरण उसमें सुंदर हो जाता है, सुंदर बन जाता है। देखने वालों को आत्मा से मिलन होता है, लेकिन आलस से निद्रा करने वालों को मेरे से मिलन नहीं होगा। आप ये बात घर में बैठ कर सोच लेना, आलसी शत्रु है भक्ति मार्ग करना, खाली बैठना, प्रमाद करना या टीवी देखना, तुम्हारे को मनोरंजन क्या। इस सृष्टि में मैंने क्वार्टर नंबर भी नहीं पढ़ा, चाहे तो मैं पुराण सारे पढ़ लिया, सारा पुराण पढ़ा, सारी चीजें भगवान, लेकिन ये तो मेरे को क्वार्टर नहीं रुकना, क्वार्टर नंबर में अकेले घर से निकलती नहीं। आप ही लोग मेरे को छोड़ने आया, मुझे थोड़ा लोकेशन पता चल जाता है किधर किधर घर है, इधर से भी मेरे को जाना रास्ता नहीं है, ये मेरे को दफ्तर से पता चलता है, दफ्तर आ गया ना, नंबर पता नहीं है, मेरे को होटल पता चलता है। कई बार ऐसे ले गए रास्ते में कूड़ादान पड़ता था, आपको मैंने अपनी असली चीज बताया था ना एक बार, बोलता कहता हम दोनों को खादी सिल्क ही मैं हमेशा पहनती थी, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल है। हम दोनों गए थे, उनको देर हो गया, अपना काम में जाना था, दुकानदार लड़के ने बोला मैडम का हम छोड़ेंगे, पास ही तो है, 8 सेक्टर से 12 सेक्टर, एक ही साथ एक रोड ही क्रॉस करना। इसके सामने मेरे को शर्म आया, मैंने बड़ा ऊंचाई से बोला हाँ ठीक है, वो चले गए। अंदर से सोचे मेरे को कुछ तो पता नहीं, कुछ
खींचता पता नहीं, मेरे पीछे वो 3-4 सिल्क की साड़ी इसके हाथ में था, मैं आगे आगे चढ़का पीछे पीछे। मेरे को पता है बिल्कुल 2-4 मिनट का रास्ता है। मेरे बुद्धि की बात बता, मैं पुरानी याद कर सकता है, मैं एक लाइन कोई चीज नंबर नहीं है, मन नहीं है ना मेरा। फिर मैंने चल चल कर लड़का थक गया, गर्मी का टाइम था, करते मैडम बहुत चला, आप बोले साथी है साथी है साथी है, नंबर की बात है, नंबर नहीं पता है ना, फोटो नंबर। मैं उसके सामने बड़ा उत्साह बना, शर्म आता, लड़का बोला इतनी देर से चल रहे, गंदा हुए चलते चलते, आपका घर का, आप बोला रोड क्रॉस कर, लेकिन रोड तो मैं अकेले कभी क्रॉस किया नहीं है। मैं वॉकिंग डिस्टेंस में सेवा भवन से अंदर का जंगल सोमगार बना नहीं था, सोमगार से पैदल आते थे, मुझे पैदल पता। मैंने उसको क्या बोला, मैंने संगम के पास ही है घर। अब संगम कहाँ, उससे मैंने पूछा संगम कहाँ पड़ता, तो संगम की बात कहाँ से आ गए, सेक्टर 8 पे, संगम तो दूर है। सडन तो आ रहे थे, वो सोचे इनको इतना भी नहीं पता, क्वार्टर नंबर पूछे वो मेरे को, मैंने कहा रहने दे, क्वार्टर नंबर क्या, क्वार्टर नंबर नहीं पता। लड़का कम एज का 15-16 साल का लड़का, लड़के को बोलेगा तू मेरे को संगम ले ले, तो संगम से रास्ता पता है ना, संगम से क्रॉस कर कर जाता है ना, तो संगम तो कहाँ, ये तो रिंग रोड चलेगा, कहीं पता नहीं कहाँ का है। मैंने कहा रिंग रोड, चूड़िया रोड मुझे नहीं पता, तू मेरे को संगम तुम्हें पता नहीं करता, तो मैडम तो बहुत दूर है, सेक्टर 8 के 9 इधर है। फिर संगम के उधर कूड़ादान भी होता है, मेरा इशारा था कूड़ादान में। कभी सुना ये ऑक्यूपेशन की ड्यूटी ने, ये नहीं आप ये करो वो करो मैसेज करो, क्या करना चाहिए, इसके बिना तू जिंदगी खराब है तेरा। मैं कभी फोन नहीं किया, कभी सबको पता मैं फोन नहीं करती कभी, जब तक मैं बोला फोन हटा दे। पीन को लगा रखा था एक टेबल पे, पीन को रखा, वैसे भी मेरे को जरूरी तो नहीं है नंबर करना, भी उठाएगा वो भी उठाएगा, मेरे को बताएगा, मीटिंग मैं अटेंड नहीं करता, मेरे पास ही आता था, आदत बन गई। संगम निकाय से लड़का थक गया बुरी तरह से, कहाँ सेक्टर वो बोलता रिंग रोड उधर इधर कर्नाटका गया, लेकिन घर नहीं मिला, तो दूर है, बहुत दूर है संगम। मैंने कहा तुम संगम ले जाओ, संगम के उधर रहे तो कूड़ादान है लेफ्ट साइड में। मैंने कहा संगम तो देख ही लिया, अभी कूड़ादान कहाँ। मैंने लड़के से पूछा इधर एक कूड़ादान भी है ना, कूड़ादान से क्या मतलब है, मतलब मत पूछो, तू संगम में है कूड़ादान भी है, कूड़ादान में गया। मैंने कहा चाचा अब चलो, पता है जैसे कितनी बार हम गुजरा, नंबर नहीं पता है ना। अभी भी मैं पक्का सोच रहा हूँ, मेरे शरीर में किसी चीज का स्थान नहीं है, नंबर संसार के बाद मंत्र तो लिख कर आया, वो मंत्र मैं आपको जो दे रहे हो देवी देवता ने। अब आपको पता नहीं है, शायद ये बोला मेरे से पढ़ना नहीं आता, मेरे शरीर में मंत्र लिख कर आया इतना लंबा। अब मैं इसको देखूं, वैसे देखने से मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं किसी को दिखाना तो नहीं है ना क्या लिखा, पहले तो नग पे लिख कर आया था, मेरे को अपने स्वामी लिखा साई लिखा। मैंने अंजू से पूछा जो ये साई हर कई नग में सबका हुआ साई लिखता था, ये क्या मतलब है साई, वो तो स्वामी है, साई लिखता तो साई का। अभी आप बताओ, मैंने भगवान ने खुद दिया हुआ मंत्र आपको दिया, आपका पूरे जन्म का क्या लाइफ था, लेकिन आप फिर मानव शरीर में इसलिए आया है, आप बड़ा तप किया, लेकिन अभी आलसी निद्रा प्रमाद वर्त से संसार की उन्नति नहीं, अर्थ धर्म का मोक्ष आएगा सबको। आप इस शक्ति में रहकर सालों की मुक्ति, सालों के मतलब इस शक्ति में रह रहे, आपको देखकर लोगों को बड़ा शांति मिलता, बोलना नहीं आता, आत्मा बोलता नहीं है ना, आत्मा तो आत्मा ही है। आपका अभी सालों की मुक्ति भी नहीं मिला अभी आपको, अगर आपको सालों की मुक्ति मिलता है, मेरे को पता चल जाता है देखकर, सालों की मुक्ति इस धरती में रहते हुए, धरती का मैं रह तो
ऊपर ले जाकर पानी वगैरह पिलाए, थक गए, कहते मैडम थक गए, ये तो 8 9 7 7 सेक्टर है, आप इतनी चक्कर क्यों काटा? मैं मन में से तो अंदर की बात है, तू चुपचाप पानी पियो जाओ। पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिला, तू खा पी ले, आराम से बैठे। कहते मेरे को दुकानदार ढूंढता होगा 7 सेक्टर, इधर से उसका एक रोड क्रॉस करके आना था। मैंने भी बोला पास पास है, मैं किसी के सामने बेवकूफ बनना भी नहीं चाहता है ना, मेरे को नहीं पता है रास्ता का, जिसको अपना कोड अभी भी मेरे को ओपन नंबर नहीं पता लगा, तो पता मैं घर में बोल रहा है याद करूँगी किसी के लिख कर रखेगी। मैं अपना मन में किसी चीज़ को स्थान 20 साल का उम्र के बाद दिया नहीं, लेकिन मैं आपका वही कर्मयोग बता रहे हैं, आप हमेशा चुस्त रहे। रात को आती रात को भी 50 लोगों को खाना बनाने का तैयार हो जाए। मैंने भी बोला ना, रात को कोई आएगा, आप ये नहीं बोला मेरे से नहीं होता ना, वो ना शब्द नहीं है, आप बोला आपसे कोई नहीं करवाएगा, आप क्योंकि बेल है। खालीपन में आपका सारा बेल खत्म हो जाएगा। खालीपन में आप भगवान का शरण में होकर भगवान में लीन हो जाए। भगवान को खाता पीता उसका कोई मर्यादा नहीं होगा, कैसे ऐसा, लेकिन आप सुख तो सभी पापों का बाप है। संसार में जितनी पाप करा मैंने, वो सुख तो उसका बाप है। आपका सारा दिन आपसे कुछ नहीं करना, आपको बाप पाप को नहीं निमंत्रण नहीं देना, फिर मेरे से मिलन भी आपको दूर ही होगा। कम मैं तो 20 साल का उम्र, मैंने कहा क्वार्टर नंबर भी मैंने याद नहीं किया, जल्दी कोड तो मैं आपके लिए लगा रखा। ये लैंडलाइन आजकल जितने फोन ऐसे लिए, पहले टाइम में फोन लगता नहीं था इसे, पता है ना कितने फॉर्मेलिटीज होता है, इधर से साइन करो, वो ये करो, ये भी मैंने नहीं किया, दफ्तर का ही लोग करता था। इसीलिए आप हमेशा नित्य आनंद में रहो। अभी आपको सबसे पहले सालों की मुक्ति मिलना है। अभी आप बताओ, आपका भक्ति से किसी आदमी को आपका दर्शन मात्र से भक्ति में लगा कोई बात, और कुछ नहीं उनको पता नहीं है, बस बिना कारण से आपको देखने का मन करता है, नहीं करता है ना। 40 साल कोई कम थोड़ी है, बाल यौवन वृद्धावस्था आपका अस्तित्व मात्र में, आप उसे जिस रोड से जाता है ना, वो लोगों को भी कुछ पता नहीं है, आपका अस्तित्व मात्र फर्क पड़ता है प्राणी को। अभी कमाल है, आपका तो किसी प्राणी में फर्क ही नहीं पड़ा आपको देखकर। मैं तो जब 20 साल में नौकरी में ज्वाइन किया, थोड़ा गुस्सा आता था, हट एक तक देखता था मेरे को, मैं सोचा उनकी खराब हो जाए, कोई खराब चीज है तब देखता होगा, मैं जाकर देखती तब तो ठीक तो है बिल्कुल, क्योंकि आत्मा आत्मा से मिलन होता है। आत्मा तो एक ही है, दो आत्मा नहीं है। ये खिलाड़ी खेल खेल रहे, एक ही आत्मा में इस सृष्टि में मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। सारा जगत में मैं एक अंश में खिलाड़ी है। मानव जीवन बहुत कठिन है, लेकिन देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, मानव शरीर मिला है, आप उसमें सुख का साथ ज्यादा रिश्ता नहीं रखो। सुख तो सभी पापों का बाप है। कर्तव्य कर्म करते रहो, सुख दुख से परे, त्याग भगवान का स्वरूप है। त्याग में सुख दुख से परे होकर हमेशा आखिरी तक नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, सुख और आनंद में फर्क है। नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद